गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विधा है। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विधा है। संपूर्ण मानव सृष्टि यदि शिव की शिष्यता को पाने के लिए इन्हीं 3 विधाओं को अपना पथेय बनाती है तो निश्चय ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। साइकिल चलाने के लिए बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं। साइकिल चलाने के तरीके वही होंगे जिन तरीकों से साइकिल चलती है। एक व्यक्ति ने शिव को गुरु माना और काल के प्रभाव में शिव का शिष्य हो गया। उसे तीनों सूत्र का कोई ज्ञान नहीं है तो वह शिव का शिष्य इस दिशा में क्या क्या करेगा। वह अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव में खड़ा होगा ही। गुरु दया के आश्रय में उसके मन की गति होगी। गुरु भाव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह दूसरे व्यक्तियों को शिवोन्मुख करने की चेष्टा हेतु उन्मुख हो रहेगा। यानी या तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा या फिर अपने गुरु की महत्ता को अनुभूत कर लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा। ऐसी स्थिति में वह शिव गुरु की चर्चा करेगा ही। शिष्य अपने गुरु को नमन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा। इतना स्पष्ट है कि साइकिल चलाने के निमित्त सीखने के क्रम में सयास चेष्टाएं की जाती है और सीख जाने के बाद सब कुछ अनायास होने लगता है। कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रियाएं सायास से अनायास में रूपांतरित हो जाएंगी। वर्तमान कालखंड में भगवान शिव की शिष्यता का प्रचलन इस तथ्य को लेकर गतिमान हुआ है कि शिव ही गुरु पद पर आसीन रहेंगे। शिव के शिष्यों को कभी भी यह अधिकार नहीं होगा कि गुरु के पद पर स्वयं विराजमान हो जाएं। स्पष्टतः ऐसा कृत्य शिव की शिष्यता के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। स्मरणीय है कि गुरु शिष्य के संबंधों के बीच कोई नहीं होता, भले ही वह कितना भी उच्च स्तर का शिव शिष्य हो। शिव की शिष्यता का राजमार्ग प्रशस्त करेगा। यही कारण है कि शिव गुरु की चर्चाओं में शिव के शिष्य एवं शिष्याएं दूसरे से शिव को अपना गुरु मानने का अनुरोध करते हैं। शिव को नमन करने की प्रक्रिया उस सड़क की तरह है जो सभी व्यक्तियों को उनके मार्ग में अपना सहयोग देती है, किंतु कहीं दूर अनंत को जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।